इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीयुकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सामीईन मोहतरम, हमारी इस कॉन्फ्रेंस का नाम पैगंबर अमन है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के शब रोज अक़वाल व अफ़आल, इसको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहा जाता है। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दो मजमूए, एक अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद और एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस है। और उसको हम तक पहुंचाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा कि जिनके बगैर ना अल्लाह तबारक व तआला की किताब हम तक पहुंच सकती थी और ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस। मेरी मुराद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, जब तक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन की जमात को अमन नहीं दिया जाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी किताब, आपकी सुन्नत, दीन इस्लाम कभी भी महफूज नहीं रह सकता। और अहले हदीस का सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में क्या अक़ीदा है? इमाम अबू ज़ुरआ रहिमहुल्लाह तबारक व तआला, इमाम बुखारी के हम पल्ला हदीस और सुन्नत के इमाम है, कोई आम शख्सियत नहीं है। उनके पास एक शख्स आया कि एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता, नॉन बिलीवर्स व मिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानी। फरमाने लगे हुआ काफिर, वो आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता वो काफिर है। उसने सवाल किया कि जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानता, फरमाने लगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत का जो मुनकिर है वो भी काफिर है। उसने सवाल किया जो सहाबा किराम को नहीं मानता, फरमान लगे हुआ जिंदीकुन, वो बड़ा काफिर है। शायद कोई समझे ना वाला समझे कि इमाम और मुहद्दिस ने हद से तजावुज किया है। होना तो ये चाहिए
कि जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का मुनकिर है वो बड़ा काफिर हो, तो सहाबा किराम की अदालत, उनके ईमान, उनका जो मुनकिर है वो बड़ा काफिर क्यों है? उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से बात समझाई। फरमाने लगे अल्लाह भी हक है, उसकी किताब कुरान हक है, उसका नबी हक है, आपकी सुन्नत हक है, और सहाबा किराम ही वो जमात है जिन्होंने इस हक को हक जानकर महफूज किया और मिलवान उम्मत तक पहुंचाया है। तो जिसने सहाबा किराम का इनकार किया उसने कुरान का भी इनकार कर दिया, सुन्नत का भी इनकार कर दिया, अल्लाह की तौहीद का भी इनकार कर दिया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत का भी इनकार कर दिया। हजरात, दूसरी बात, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सहाबा किराम का तारुफ ऐसे करवाएं जैसे हम अपने बच्चों को आयतुल कुर्सी, कुल हुवल्लाह याद करवाते हैं। मुहद्दिसीन आइम्मा अपने बच्चों को शेखैन का, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सैयदा आयशा, सैयदा फातिमा, इनका तारुफ ऐसे ही करवाते थे कि जैसे उनको आयतुल कुर्सी और कुल हुवल्लाह याद करवाते थे। मेरे भाइयों, तीसरी बात, अहले हदीस सहाबा किराम को क्यों मानते हैं? अहले हदीस का अकीदा नोट करो। आज कोई जहलम से, कोई फैसलाबाद से, कोई बैरूने मुल्क से सहाबा किराम पर हरफगिरियां करते हैं। ये हरफगिरियां करने वाले हमारा ईमान कम नहीं कर सकते, शुकूक व शुबहात पैदा नहीं कर सकते। उसका सबब ये है हमारी रगों में हलाल का खून है। हमने उन माओं का दूध पिया है कि जिनके सीनों में सैयदा आयशा, सैयदा फातिमा की मोहब्बत है। और हज़रात, हमारा अकीदा है तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं। बोलिए तमाम सहाबा किराम, फिर बोलिए तमाम सहाबा किराम। और हमारा अकीदा है जिस तरह दीन इस्लाम के अंदर अबू बकर उमर की इज्जत है, अल्लाह की कसम है, इसी तरह हजरत अली और मुआविया की इज्जत है। और कोई समझने वाला ये समझे कि शायद अली और मुआविया के दरमियान कोई जुदाई है, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आज अहले हदीस ने उम्मत को बताया है हमारे बच्चों का नाम अली भी है, हमारे बच्चों का नाम मुआविया भी है, हमारी बेटियों का नाम आयशा भी है, हमारी बेटियों का नाम फातिमा भी है। और जिस तरह हम अल्लाह के नबी के यारों का अदब एहतराम करते हैं, वैसे ही हम नबी अलैहिस्सलाम के घराने का भी अदब एहतराम करते हैं। और ये बात याद रखें, सीरत नबी के दो हिस्से हैं। और कहने वालों ने कहा अहले तशय्युअ कहते हैं, अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हो। लेकिन मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे मजहब के अंदर कितनी रिवायतें अहले बैत से, कितनी रिवायतें हजरत अली से, कितनी रिवायतें हसनैन करीमैन से हैं। और वो हुसैन करने वालों, जाओ गुजरावाला में गाड़ियों के पीछे आपको या हुसैन लिखा नजर आएगा, वह हुसैन लिखा नजर आएगा। क्या वजह है कि वह अली क्यों नहीं लिखा जाता? क्या वजह है वह हसन क्यों नहीं लिखा जाता? अहले बैत की मोहब्बत की बात करने वालों, अहले हदीस ने अपना दीन मौला अली से लिया है, और अहले हदीस ने अपना दीन हजरत मुआविया से लिया है। अहले हदीस ने अपना दीन
सैयदा फातिमा से लिया, और अहले हदीस ने अपना दीन हसनैन करीमैन से लिया। और आज अहले हदीस पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत। और बताओ ये जो दुआ कुनूत है किसने हमें दी है? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है। लेकिन ये बात भी याद रखो, अल्लाह की कसम है, अम्मा आयशा के बगैर दीन इस्लाम के अगर 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अधूरा है जब तक हम सनद न पढ़े अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, और दीन का कोई शोबा ऐसा नहीं है, वो तफसीर हो, वो तज़किया हो, वो ज़ुहद हो, वो तक़वा हो, वो शर्म हया के मसाइल हो, वो मियां बीवी के ताल्लुकात हो, वो सियासत की तरीक़ियाँ हो, वो मईशत व माश हो, वो इक़्तिदार हो, इक़्तिदार की बुलंदियाँ हो, वो रिवायत हो। अल्लाह ने अलल इतलाक़ इस उम्मत पर अगर किसी को तफव्वुक़ व बरतरी अता की है तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता की है। और मेरे भाइयों, अहले हदीस ने सहाबा किराम से फहम लिया। हमें जो सलफी कहा जाता है, सलफी का मतलब मैं कई लोगों से पूछता हूं, बताओ कि सलफी का मतलब क्या है? वो नहीं बता पाते कि सलफी का मतलब क्या है। सलफ सहाबा किराम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग सहाबा किराम है। सलफ सहाबा किराम को कहा जाता है। आज अहले हदीस का अकीदा है अल्लाह उस पर मुस्तवी है, हमने ये अकीदा लिया है, सहाबा से लिया है। कुरान में ऐसी आयत भी हैं, हुवा माअकुम अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। इन आयात को जमा किया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने अकीदा दिया है अल्लाह सिफात के एतबार से, सिमात के लिहाज से, देखने के लिहाज से उसकी सिफात हर जगह है। और अल्लाह का जो वजूद मुबारक है वो कहां पर मुस्तवी है? अर्श पर। मेरे भाइयों, हमने सहाबा से अकीदा लिया है। सुनते जाओ अहले हदीस ने सहाबा को कैसा माना है, और जैसा अहले हदीस ने माना अल्लाह की कसम है किसी कायनात के फिरके ने नहीं माना। ये गो और गो का मैदान है। पैगंबर अमन की बात हम करते हैं। जाइए, हमारे देवबंदी और बरेलवी भाई भी मुझे आज सुन रहे हैं, आप अपने उलमा से सवाल करें। हमने अकीदा लिया कोई भी पोशीदा चीजों को जानने वाला नहीं। ये किससे लिया है? सैयदा आयशा कहती है कोई शख्स अगर ये कहे कि कल की खबर रसूलुल्लाह जानते हैं, बदतरीन झूठा आदमी है। पोशीदा चीजों को जानने वाला कौन है? हज़रात सुनते जाइए, हमने अकीदा लिया अहले बैत से। और क्या अकीदा लिया है? अल्लाह के नबी को हर जगह कहने वाले दम पे दम पड़ो दुरूद, हजरत भी है यहां मौजूद। अहले बैत से अकीदा हमने क्या किया? पैगंबर ने अपनी बीवियों की बारियां मुकर्रर की हैं। अगर आयशा के घर है तो हफ्सा के घर नहीं, हफ्सा के पास है तो मारिया के पास नहीं, मारिया के पास है तो मैमूना के पास नहीं। हमने अहले बैत से अकीदा लिया। और हमने अकीदा लिया आज उम्मत को एक तो अंग्रेजी निजाम ने निचोड़ा हुआ है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, अय्याशियां खुद करते हैं, भरते हम। मौजूदा जो टैक्सों का इस्तेहसाली निजाम है इसने जकड़ के रख दिया है। अमीर मुस्तस्ना है और गरीब से गरीब पर भी टैक्स के अंबार है। जहां ये लूट रहे हैं इन्ना कसीरन मिनल्लाहि व रफ़ानी लयाकुलूना अमवालन नासि बिल बातिल। उलमा सू, ये दरवेश और सूफी, ये नाहक माल खाने वाले, ये तीजा है, ये साता है, ये दसवां है, ये शशमाई है, ये बरसी है, ये 500 का तवीज है, जाफरान का तवीज है, कस्तूरी का तवीज है, जहर का तवीज है।
एक तावीज लिखने वाला मेरे पीछे खुतबा जुम्मा भी सुनता है, नमाज भी पढ़ता है। कहता है हाफिज साहब, सांपों के जहरों से हम तावीज लिखा करते थे और 7 तवीज अपनी सस नूं पिला, तवीज अंदर ते सस जलंधर मर जाएगी। और मेरे भाइयों दोस्तों, इस सारे धंधे की जो बुनियाद है वो किस बात पर है? ये कादरी है, नक्शबंदी है, ये चिश्ती है, ये सारवती है और बगावती है। अगर अहले हदीस सर से टोपी उतार ले तो कहते हैं गुस्ताख है, और अगर कोई कंजर पूरे बदन से कपड़े उतार कर औरतों के सामने नंगा हो जाए तो कहते हैं पहुंचा हुआ वली है। ये उम्मत कैसी उम्मत है? हज़रात अहले हदीस की दर्द को महसूस करना। हम तुम्हारी इज्जतों के मुहाफिज हैं, हमने गालियां खाई हैं, हमने गुस्ताख करवाया है, लोगों ने काफिर काफिर वहाबी के काफिर नारे लगाए हैं, तो हमने हलाला करने वाले पर भी लानत है और जिसके लिए करवाया जाए उस पर भी। हमने अहले हदीस ने सहाबा को इस तरह माना है। और सैयद आयशा, अम्मी आयशा तेरी इज्जत को सलाम है, चुन चुन के मेरे रब ने तेरी ज़ुबान से ऐसे पकीज़ा, ऐसे कोई हमारिया की तरह मजबूत सूरज से बढ़कर वाक़ई अल्फाज़ निकाले कि जितने भी ये बगैर वर्दी और वर्दी वाले हैं सबका नाटका बंद करके रख दिया। आज उम्मत की बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, कहते हैं सीना बसीना। मैं दूर की बात नहीं करता, सोशल मीडिया पर जब मर्जी चेक कर लेना, रहवली के बदमाश पीर ने सैकड़ों औरतों से जिना किया, 300 औरतों के साथ उसने मूवी बनाई और वो बेटे लेने गई थी। मेरे भाइयों दोस्तों, अब हम कहते हैं चर्च पीते हो, कहते हैं सीना बसीना, दलील सीना बसीना। और इश्तिहार लिखा जाता है पीर तरीक़त ज़िना करते हैं, दलील सीना बसीना, लड़कों के साथ रासलिया, दलील सीना बसीना। सारी बदमाशियां और बेगैरतियां होती हैं और दलील क्या है जी? सीना बसीना। अम्मा तेरी अजमत को सलाम है, फरमाती हैं जो बंदा ये कहे ना अल्लाह के नबी ने कुछ छुपाया हजरत अली को दिया, ये सारे जो सिलसिले हैं हजरत अली के साथ जोड़ते हैं। ये जितने भी सलासिल अरबा, कोई नुशाई है, कोई कलंदरी है, कोई ऐसे हैं कि जो कहते हैं हमारी पढ़ी पढ़ाई है, ये जितने भी हैं ये अपने सिलसिले हजरत अली के साथ जोड़ते हैं। और सैयदा जो बंदा ये कहे अल्लाह के नबी ने कुछ छुपाया, बदतरीन झूठ है। या आमिना के लाल ने अपनी उम्मत में से किसी बात के साथ किसी फर्द को खास नहीं किया और कोई बात अपने उम्मत से छुपाई नहीं। और मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत अली से पूछा गया, उस दौर में भी ऐसी खबरें गर्दिश करती थी कि आपको कुछ खास मिला है? गुस्ताख किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अकिया किथे जालड़। निस्बत की बात करते हो। अहले हदीस ने अहले बैत से अकीदा लिया। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? या फातिमा तुम अली ला युगनी मिनल्लाहि शैया। तो चिश्ती सोहरवर्दी की बात करता है, इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई निस्बत है? तो आपने क्या कहा है मेरी बेटी, क्या करना? बोलो भाई, अमल करना। अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। और यार लोगों ने गप्पे बना रखी हैं, कब्र के अंदर मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आए, मन रब्बुक जी, मैं गौसे पाक दा धोबी हां। मन नबीयुक जी, मैं गौसे पाक दा धोबी हां। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मुरम्मत के लिए अपने मलाइका को रखा ही रखा है, लेकिन जब तक इस कायनात में अहले हदीस का एक भी बच्चा जिंदा है, रब की तौहीद पर किसी की नकब लगाने की जुर्रत हो सकती? अदी ते अपने तवीत्यां ने मौलवियों ने जो खलोंदे ने वो आप साडे तो लुकदे फिरदे ने। ये बात याद रख लो।
हमने सहाबा किराम उनकी तफसीर को माना, उनके मनहज को माना, उनके अकीदे को माना, उनकी नमाज को माना, उनके अंदाज को माना, उनकी रिवायत को माना, उनकी किरात को माना, और हमने मुआविया को माना। क्यों माना? कि हजरत हसन ने मुआविया के हाथ पर बैत की है और हमने उनको माना। जाइए कोई बताए मौला अली के कितने बेटे थे? अहले हदीस इत्तिहाद उम्मत की बात करते हैं और हम जोड़ने वाले हैं, नफरतें फैलाने वाले नहीं। 72 शुहदाए करबला की बात करने वाले, शुहदाए करबला के नाम बताओ। मौला अली की बात करने वाले, मौला अली की औलाद के नाम बताओ। हजरत अली के 15 बेटे थे। कितने बेटे थे? 15 बेटे थे। 3 बेटों के नाम हसन, हुसैन, मोहसिन, सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के बतन से। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बेटा दिया, नाम मोहम्मद रखा, जिसको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। अल्लाह ने बेटा दिया, नाम अबू बकर रखा। अल्लाह ने बेटा दिया, नाम उमर रखा। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी कि कभी अली और अबू बकर में जुदाई होगी। और आओ, मुझे पाकिस्तान में कोई शिया दिखाओ जिसने अपने बच्चे का नाम हजरत अली की सुन्नत पर अबू बकर उमर रखा हो। और मूसा काजिम की बात करने वाले, इमाम मूसा काजिम की बड़ी बेटियां हैं। इमाम मूसा काजिम ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा है। अगर हवाला गलत कोई माइकल आल साबित कर दे, किताबें तुम्हारी है, जुबान अहले हदीस की है, दावत इत्तिहाद की है। जो अहले बैत का तरीका था, उनका रास्ता था, जिनको उन्होंने माना तुम भी उनको मानो। और मैंने कहा, लाहौर में शहनशाह नकवी साहब को मुखातिब करके कहा, हजरत मुआविया पर तान करने वालों, जाओ, आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं और फिर इस चैलेंज को दोहराऊं। सारी जिंदगी हजरत अली और उनकी औलाद ने हजरत मुआविया की तौहीन की नहीं। अहले हदीस की दावत ऐसी दावत है, मनहज की दावत, इत्तिहाद की दावत, दलील की दावत, दूरियों की, नफरतों की दावत नहीं है। आपके लाए हुए दीन की दावत है। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह इसी पर जिंदा रखे और इसी पर बहुत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।